स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.21 फ्रॉम पेज नंबर 34 ऑफ द सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, गोल्ड हुज एटॉमिक रेडियस इक्वल टू 0.144 नैनोमीटर क्रिस्टलाइजेस इन ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द सेल। अब आपके पास जो गोल्ड है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मैं अगर यूनिट सेल ड्रॉ करती हूँ, ये जो गोल्ड के एटम्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एफसीसी स्ट्रक्चर जो है फॉर्म किया हुआ है। एफसीसी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो एटम्स हैं, ठीक है, वो कॉर्नर्स पे अरेंज होंगे और साथ ही साथ जो फेसेस हैं उन पे अरेंज होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास गोल्ड के एटम्स जो हैं वो अरेंज्ड है। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो एटम्स हैं हमारे पास, ये एक दूसरे के साथ टच करते हैं। आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि ये जो एटम्स हैं कुछ इस तरह से इन्होंने एक दूसरे को टच किया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि इसका जो एटॉमिक रेडियस आ रहा है, मतलब कि हमारे पास ये जो रेडियस आ रहा है इसको हम आर कह लेते हैं। इस आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.144 नैनोमीटर, राइट। और इन्होंने एफसीसी स्ट्रक्चर जो है एक्वायर किया हुआ है। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल। साइड ऑफ द सेल का मतलब क्या है कि आपसे ये लेंथ पूछी गई है। दैट मीन्स कि ये जो, क्योंकि मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ कि ये दोनों एटम्स जो है ये एक दूसरे के साथ टच किए हुए हैं, तो ये जो आपस में टच किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ये 2r वैल्यू आ गई। तो ये जो हमारे पास लेंथ है, ये हमसे पूछा गया है कि a की वैल्यू कितनी है। अब हमारे पास ये जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो ऑब्वियसली इस स्ट्रक्चर के लिए a और r का रिलेशन क्या आता है। सो यू कैन राइट फॉर FCC structure A इक्वल टू 2√2 R, मतलब कि हमारे पास जो एज लेंथ आ रही है, ठीक है, वो 2√2 ऑफ द रेडियस ऑफ एन एटम आएगी। ओके, सो ऑब्वियसली हमने A ही फाइंड आउट करना है। 2√2 की वैल्यू कितनी होती है, ब्रैकेट में लिख सकते हो, √2 इक्वल टू 1.414, राइट। सो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे 1.414। रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज 0.144 नैनोमीटर, राइट। तो जब आपने 2 इंटू 1.414 इंटू 0.144 किया तो योर फाइनल आंसर इज 0.407 नैनोमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर।